सुलू जो है एक बहुत ही मजेदार किरदार है। सुलू कम सोती है, बोलती बहुत है, मुस्कुराती बहुत है, हंसती बहुत है, बहुत सारा पागलपन करती है। तो उसके उस पागलपन से ही लोग जगे रहते हैं उसके इर्द गिर्द। मैं आपको एक बार सुलू को फोन करना चाहूंगा। अरे वाह। ट्रिन ट्रिन। हेलो हेलो हेलो, आप कौन हो? सुलू से कौन बात करना चाहता है? मेरा नाम अकील है। अकील? हाँ जी। बताइए। मैं आपकी आवाज़ में रोज सुनता हूँ, बहुत मजा आता है आपकी आवाज़ सुन के। एक आवाज़ में ही ऐसी कशिश है कि सोने का मन ही नहीं करता मेरा। आप वॉचमैन हैं? लगता तो ऐसा ही है। आपके लिए कोई भी वॉचमैन बनना चाहेगा मैम। सो मैं जो मीडिया गाइज हैं जो यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं अपने कैमरा में, प्लीज आप लोग बैठ रहे, लोगों को पीछे से नहीं दिख रहा है। प्लीज इफ यू कुड सेटल डाउन, यहाँ पे जो लोग हैं प्लीज एक बार बैठ जाए। और अब हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपसे कुछ सवाल करें। बिल्कुल। हाँ जी जी, पहली बार मैं बुज आई, पहली बार रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में आई हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने वो विज्ञापन देखे थे और कुछ लोगों से भी सुना था कि बहुत खूबसूरत माहौल होता है, ठंड पड़ती है, मुंबई में तो ठंडी का मौसम है ही नहीं, और उस वक्त आप बाहर रहते हो टेंट्स में, बहुत खूबसूरती से टेंट्स बनाए हैं उन्होंने, और फिर रात भर जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स चलते हैं वगैरह वगैरह। तो आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। रात भर आज मैं जगूंगी। तो कोई सुलू बनने को तैयार है मुझे जगाए रखने के लिए? मैम आज यहाँ पे एक्चुअली 2 मून दिखने वाले हैं। आज फुल मून है, एक जो हमारे सामने है और दूसरा जो भी रात को निकलने वाला है। थैंक यू। मैडम आप अलग अलग रेगिस्तान में घूमती है फिल्म की शूट के लिए, तो कच्छ का और दूसरा जो रण है रेगिस्तान है उसमें कैसा डिफरेंस? ये वाइट डेजर्ट है और जो आप जहाँ जाती होंगे ऐसा डेजर्ट आपको कहीं दिखने नहीं होगा, तो आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं इसको? बहुत ही यूनिक है। हम 2-2.5 घंटे की दूरी पर जो BSF बॉर्डर है वहां पे गए थे। लगा कि अगर यहाँ कहीं खो गए तो वापस जाने का कोई आसरा नहीं है, पर इतना सुकून महसूस हो रहा था, इतनी खूबसूरती है। और मैंने सुना है कि रात को और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है ये जगह। इट्स वेरी 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 स्पेशल, खासकर क्योंकि आज फुल मून नाइट है और आज की रात मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी, अगर ऑफर करेंगे तो क्यों नहीं, पर आपके तो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आपके पास ऑलरेडी है। मैम आगे कुछ प्लानिंग है आपका, अगर कच्छ के वाइट डेजर्ट में शूटिंग हो फिल्म का? तो मेरा बहुत मन है विंटर के मौसम में हो। जरूर जरूर। बॉलीवुड इस रण को किस तरह से देखता है? बॉलीवुड आपने पहली बार देखा, कैसा मैसेज यहाँ से लेके जाएंगे आप? यही की बहुत खूबसूरत जगह है। आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ आए भी हैं। मैं सबको कहूँगी कि फरवरी 15 के पहले एक बार होके जाए इस साल में, यहाँ की खूबसूरती को महसूस करें और जल्दी से मेरे लिए एक फिल्म यहाँ लिखें। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। मैम कच्छ का जो कल्चर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरा दिन कच्छ में थी, BSF के बॉर्डर पर भी गई थी, तो जो यहाँ की संस्कृति है उसके बारे में आपने कुछ जाना है अभी तक? यही कल्चर, हाँ कल्चर, यही कि ऑब्वियसली अगर पूरा फेस्टिवल यहाँ बेस्ड है तो इतना वैरायटी है, कल्चरली बहुत ही मैं कहूँगी पोटेंट है।
और इसको पूरी तरह से अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। मतलब जो लोग यहाँ आते हैं और उन्हें ऑलरेडी कच्छ से प्यार है, ठीक है, पर मैं अब सबको कहूँगी कि और लोग यहाँ आकर ये एक्सपीरियंस करें। टूरिज्म है के ना, म्यूजिक, कपड़े, कलर इतना ज्यादा, मैंने बहुत सारे ऊँट देखे रास्ते में और हम तो पागल हो गए, रुक के फोटो लेना चाहते थे पर नहीं कर पाए। पर ये सब हमारे लिए बहुत नया है। टूरिज्म के हिसाब से और मोटिवेट करने की जरूरत है। नहीं, वो मेरी जगह नहीं है कि मैं उस सवाल का जवाब दूं। पर जब आप कुछ खूबसूरत देखते हैं तो आप अपनों के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो मैं अपने फैमिली को, दोस्तों को जरूर कहूँगी कि वो आए। पर आई थिंक काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर और कुछ लोग जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग आए भी हैं, पर मेरे ख्याल से और लोगों को आना चाहिए। मैडम ये unique है। एक सवाल और है कि मोदी जी के कहने पर आपने शौचालय के लिए बहुत अच्छा सा आपने मोटिवेट किया, लेकिन जिस एरिया में आप आए हैं, छोटे छोटे यहाँ पर रेगिस्तान में छोटे छोटे गांव हैं, उसमें 80% लोग घरों में जो रहते हैं उनके पास अभी भी शौचालय नहीं है, खुले में शौच करते हैं। तो यहाँ से आप कैसा मैसेज लेके जाएंगे? ये जाके मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2013 में, और मैंने वो विज्ञापन किए और वो जगह जगह दिखाया गया। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उन्होंने इसका प्रचार बहुत अच्छी तरह किया। तो मैं बहुत वक्त से इस कैंपेन के साथ जुड़ी हूँ और जगह जगह मैं खुद नहीं जा पाती, पर अगर कुछ पढ़ती हूँ या कुछ सुनती हूँ तो लोगों तक मैं ये संदेशा ज़रूर पहुँचाती हूँ। लेकिन आज इस तरह की पोजीशन है, परिस्थिति इस गांव में, रेगिस्तान में है, तो हाउ मच यू फील? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे शौचालय बनाने की ज़रूरत है, तो जगह जगह बहुत तरक्की हुई है इस मामले में, जगह जगह नहीं हुई है। पर मैं खामी नहीं निकालना चाहती। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एक्चुअली, मैं संदेशा ले जाऊँ इससे अच्छा आप पेपर में अगर लिखते तो इसका ज़्यादा असर होगा। आपको ये लिखना चाहिए, बिकॉज कलम की ताकत ज़्यादा होती है। और लिखिए, और आई एम श्योर कि यहाँ भी आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में काम कर रहे हैं। अगर विद्या बालन जैसी फिल्म अभिनेत्री अगर इस तरह से अनुरोध करेगी तो जो ज़्यादा है जो हाईलाइट होगी बात। अगर शौचालय के लिए कच्छ के रण में, कच्छ के लोगों के लिए पर्टिकुलर अगर आप कोई मैसेज देंगे उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी 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 जी, थैंक यू। और मैडम, जो पिक्चर आने वाली है आपकी अपकमिंग पिक्चर, क्या स्टोरी है उसकी? यही है कि एक गृहिणी है सुलू, जो अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, पर उसमें एक उत्साह है, जोश है कि उसे सब कुछ करना है, सब कुछ एक बार ट्राई करना है। ये उसका मानना है कि मैं कर सकती है, जो भी उससे आप बोलो वो बोलेगी रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाए, मैं कर सकती है। टिकट खरीदा हो नहीं हो, जहाँ कैसे जाना है उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती है। और इसी वजह से उसको एक लेट नाइट आरजे का जॉब मिल जाता है, और ये बहुत ही एक अलग जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये दिन में अपने घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, वो उन चीज़ों में व्यस्त रहती है जो हम मंडेन चीज़ें कहते हैं ना, रोज़मर्रा की चीज़ें, और फिर रात को जो है माइक के सामने जाती है तो बुद्धि है, तो एकदम मतलब रात और दिन का फर्क हो जाता है। उसको ये जॉब मिलता है और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, इसी की कहानी है तुम्हारी सुलू। एक फैमिली फिल्म है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पहली बार बतौर किरदार में इतना मुस्कुराई हूँ, इतना दिल खोल के हंसी हूँ। नहीं तो मैं हंसी बहुत हूँ, पर कैमरा बंद होने के बाद इस बार क्या सीन में मुझे हंसने का मौका मिला है, नाचने का, गाने का, मस्ती करने का बहुत मौका मिला है। हाय भावना। क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि आप बहुत हंसी है इसमें और बहुत मस्ती की है, क्या आप रियल लाइफ में जैसी है कुछ सुलू भी वैसी है, खुल के हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सुरेश त्रिवेदी जो मेरे राइटर डायरेक्टर हैं, मैं आपको पहले से जानती नहीं थी,
पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि शायद वो मुझे पहले से जानते हो, पर उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा जिससे मैं हूबहू तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। बहुत मिलता जुलता है हम दोनों के बीच। ये विद्या की लाइफ की टैगलाइन है, मैं कर सकती है। मैं कर सकती है, बिल्कुल। और हर एक का मैं यही कहूँगी कि जो आप करना चाहे लाइफ में, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। और अगर आप पुलिंग है तो आप कर सकता है भी सोच सकते हैं। मैम, ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने के लिए आपका योग मतलब सुलू के ऊपर विद्या बालन जी का जो योगदान है वो हेलो में कितना था? एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो है वो इतनी अच्छी तरह वो हेलो बोलते थे, मुझे सिर्फ उनको देख के कॉपी करने की ज़रूरत पड़ी, पर मैं अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहती थी, तो मैंने कुछ थोड़ा तड़का भी लगाया और उसमें। ये वाला मैंने जब ट्रेलर में देखा, अमेजिंग इतना बस। हाँ, तो आपने ये रेडियो, ऐसा जो रेडियो शोज भी चलते हैं, अगर आप रेडियो सुनेंगे तो लेट नाइट शोज भी चलते हैं, तो आपने कहीं सुना, मतलब आप पहले बताइए आप कितना सुनते हैं? मैडम, आप जवानों के साथ आज गई थी बॉर्डर पे, तो उनके साथ क्या बात शेयर हुई, कुछ बात शेयर करें। यही मैंने कहा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हम लोग पर्दे पर हीरो बनते हैं, पर असली हीरो तो आप लोग हैं। और यही शुक्रिया अदा किया उनके साथ। थोड़ा बहुत हमने गाने गाए, थोड़ा बहुत नाचे, अलग अलग भाषा में जितना मुझे आता है मैं बोली, किसी से मैंने सीखा कुछ, और मैं अभी भूल गई हूँ। आज रात को हम गरबा करेंगे। अरे सब कुछ करेंगे। मैडम, ये जो आपके पीछे जो सीन है वो मुंह में चम्मच लेके अंदर नींबू रख के दौड़ चलाने गए, तो क्या सब कुछ आपने दौड़ लगाई थी? हाँ, अरे जो भी आप देख रहे हैं वो सब सचमुच करना पड़ता है, पर बड़ा मजा आया क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी जो मैनेजर है, गुजराती है, प्रियंका, प्लीज स्टैंड अप, वो भी इस सीन का हिस्सा थी और वो मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही थी। जो इतने साल का भड़ास है ना, वो निकालने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसको हरा दिया। तो बचपन में हमने देखा था ये कॉम्पिटिशन होती थी, लड़कियां मुंह में, हमारी बहन भी कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी जी, बड़ी बहन है, तो वो मेरे को याद आ गया कि ये बहुत साल के बाद ये चीज देखा। मैडम, आज कुछ आप नाइट होल्ड करने वाली है यहाँ पे, ऐसा कुछ बात सुनने में आई है? नाइट होल्ड करने वाली है रन में, नाइट से? यस, बिल्कुल। इतना पसंद आ गया आपको? यहाँ तक आई हूँ तो रात को बिना रुके जाने का क्या फायदा, बोलिए। मैम, कुछ जानकारी मिली है कि आप सुबह को जल्दी नहीं उठती, फ्लाइट 7 बजे की है। मैं जल्दी नहीं उठती? हाँ, मैं अगर मेरा बस चले तो मैं रोज 10 बजे उठूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत लेट आती है, पर अब आदतें बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर आज तो थोड़ी बहुत अगर नींद मिल भी गई तो बहुत अच्छा है। कल रात को तो 2 घंटे सोकर आई हूँ, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट थी हमारी। इस पिक्चर में आपको श्रीदेवी के जो गाने हैं, तो उस पर आपको जो किरदार किया है, तो उस पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। पहले तो बहुत डर लगा कि श्रीदेवी के गाने पर अगर मुझे नचाया तो फिर मैं, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं डर गई थी। फिर पता चला कि सिर्फ एक ऑफिस पार्टी हो रही है, उस टाइप का सिचुएशन है, उसमें हम सब नाच रहे हैं, मजे ले रहे हैं। श्रीदेवी का गाना हम रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस। तो फिर मैंने जिंदगी भर में इस गाने पे नाची हूँ, तो वही मैंने स्क्रीन पे भी किया है, कैमरा पे भी किया है। जी मैम, सब लोग हीरो हीरोइंस के फ्रेंड्स तो होते हैं, लेकिन मैम कई बार लड़कियों को इस फील्ड में जाना होता है, लेकिन उसके परिवार वाले मीडिया लाइन में नहीं जाने देते, मैम उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही कि लोगों का जो है
नज़रिया बदल रहा है मीडिया को लेके, फिल्मों को लेके। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमको डर लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, शायद गंदगी है, पर ऐसा नहीं है। मैं अब 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ अच्छे लोगों से मिली हूँ, पर मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अच्छे लोगों से नहीं मिले, पर ये चांस की बात है। तो अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, मैं कर सकती है, सोचेंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा।